आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। सभी के मंगल की कामना करते हुए आइए श्रवण करते हैं ईशावास्य उपनिषद जो चल रहा है। नवे मंत्र पर व्याख्यान श्रवण करते हैं। आइए हम सब मिलकर करते हैं श्रवण। इस मंत्र में आए हुए विद्या शब्द से अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक ब्रह्म विद्या को ग्रहण नहीं किया जाएगा, अपितु वहां विद्या शब्द का अर्थ निकलेगा ज्ञानांतर, जो भाष्य में लिखा है। और ज्ञानांतर का अर्थ क्या बताया था? उपासना। इसलिए वहां विद्या 9 मंत्र में विद्या शब्द का अर्थ निकलेगा उपासना। तो केवल उपासना की निंदा और केवल कर्म की भी निंदा की जा रही है। और वो भी क्यों? इसलिए कि दोनों का साथ साथ अनुष्ठान संभव है। तो साधक इन 2 साधनों से, कर्म तथा उपासना रूप इन 2 साधनों से निवर्त्य जो दोष है, उन दोषों का निवर्तन इन दोनों साधनों को साथ साथ करेगा तो कर सकता है। दोनों दोष अंतःकरण में से मल विक्षेप निवृत्त हो सकते हैं। और ये दोनों दोष चले जाएंगे तो आवरण दोष की निवृत्ति के लिए फिर जो ईशावास्यम इत्यादि मंत्र से बताया गया जो आत्म याथात्म्य ज्ञान है वह समर्थ है। वो आवरण दोष का निवर्तक है, आवरण को हटाता है। ब्रह्म विद्या क्या करती है? आवरण, असत्वापादक आवरण की निवृत्ति होती है परोक्ष ब्रह्म विद्या से, और अपरोक्ष ब्रह्म विद्या से आभानापादक आवरण निवृत्त होता है, जो 2 प्रकार का आवरण है। और वह निवृत्त होता है आत्म एकत्व विज्ञान से। उस आत्म एकत्व विज्ञान के साथ कर्म का समुच्चय संभव नहीं हो सकता। और यहाँ विद्या कर्म के साथ विद्या का संबंध सह अनुष्ठान दिखाने की इच्छा से विद्या तथा अविद्या के अनुष्ठान की निंदा श्रुति कर रही है। इस अभिप्राय से यहाँ पर कहा कि कोई भी अमूढ़ व्यक्ति यानी विवेकी अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक आत्म एकत्व विज्ञान के साथ कर्म के संबंध का समुच्चय करने की इच्छा नहीं करेगा, क्योंकि इस आत्म एकत्व विज्ञान के साथ उसका समुच्चय संभव नहीं है। ये आगे लिखते हैं कि इह तु समुच्चितया अविद्वदादि निंदा क्रियते। और इह यानी अस्मिन मंत्रे, ये जो द्वितीय प्रकरण के प्रारंभ में आने वाला मंत्र है, अन्धन्तम प्रविशन्ति ये विद्यामुपासते इत्यादि। इस मंत्र में यह शब्द का अर्थ निकलेगा। तो क्या हो रहा है? समुच्चिचिसया, समुच्चिचिसा शब्द का अर्थ है समुच्चय की इच्छा से, समुच्चिचिसया अविद्वदादि निंदा क्रियते। अज्ञानी तथा यानी अज्ञानी आदि की निंदा की जा रही। का मतलब केवल जो कर्म करता है, उपासना नहीं करता, वह यहाँ अविद्वत शब्द से ग्राही है। और आदि शब्द से ग्राह्य है जो केवल उपासना करता है, कर्म नहीं करता, उनकी यहाँ निंदा की जा रही है। तो तत्र च
इसमें तत्र शब्द का अर्थ है तस्मिन् सति, और तस्मिन् सति का अर्थ है जब ये निश्चित हुआ कि अनंतम प्रविशन्ति, इस मंत्र में केवल विद्या के अनुष्ठान तथा केवल कर्म के अनुष्ठान की निंदा दोनों के सह समुच्चय के इच्छा से की जा रही है। ये निश्चित होने पर ये तत्र च का अर्थ निकलेगा। तत्र च का अर्थ है तस्मिन् सति, यानी समुच्चय की इच्छा से एक एक के अनुष्ठान की निंदा। यह निश्चित होने पर ये तत्र च का अर्थ निकला। यस्य येन समुच्चयः, तो यस्य यानी जिस ज्ञान का, येन यानी जिसके साथ संभव है। ये तीन साधन यहाँ पर बताए गए हैं। दो विद्या है, दो विद्या कौन? एक पराविद्या, वो पराविद्या है अहम ब्रह्मास्मि, ये साक्षात्कार। अथ परा ये तद अक्षरम अधिगम्यते, इस मुंडक मंत्र के अनुसार। और एक है अपरा विद्या, अपरा विद्या में आता है कर्म और उपासना। ये दोनों अनुष्ठेय हैं। अपरा विद्या के अवान्तर जो दो भेद है, उसमें एक को कर्म कहा जाएगा, जिसे यहाँ पर अविद्या शब्द से कहा जाएगा, और विद्या शब्द से कहा जाएगा अपरा विद्या उपासना को। तो ये जो यस्य येन, तो तीन साधन हो गए। एक पराविद्या अहम ब्रह्मास्मि, ये ज्ञान, आत्म एकत्व ज्ञान, उसका यदि इनके साथ समुच्चय संभव हो तो ज्ञान के साथ इनका संबंध होगा। यानी इन तीन साधनों में से जिस साधन के साथ जिस साधन का समुच्चय यानी साथ साथ अनुष्ठान संभव हो उसका किया जाएगा। और वो भी समुच्चय किससे? अपने मन से ही नहीं, न्यायतः और शास्त्रतः। तो न्याय है युक्ति, तो युक्ति से और शास्त्र से। जिस इन तीन साधनों में से जिस साधन के साथ समुच्चय संभव होगा, उस साधन का समुच्चय करने की इच्छा से यहाँ पर एक एक की निंदा की जा रही है। तो दो प्रकार की विद्या है, उनमें से जिस विद्या के साथ कर्म का समुच्चय संभव होगा, उस विद्या के साथ कर्म का संभव कराने की इच्छा, कर्म का समुच्चय कराने की इच्छा से यह निंदा मानी जाएगी। इस अभिप्राय से यहाँ पर कहा कि यस्य तत्र च यस्य समुच्चयः संभवति न्यायतः शास्त्रतो वा तद इह उच्यते। तत् यानी वह समुच्चय, इह उच्यते यानी यहाँ पर बताया जाता है। अविद्या यानी अविद्या मृत्युं तीर्त्वा विद्या अमृतमश्नुते इत्यादि से समुच्चय अनुष्ठान का फल बता करके विद्यांच यस्तद् वेदो भयं स अविद्या मृत्युं तीर्त्वा विद्या अमृतमश्नुते। यह जो मंत्र आएगा वह बताएगा कि जिस दो प्रकार की विद्या में से वहां विद्या ली जाएगी उपासना रूप विद्या, और उपासना रूप विद्या के साथ कर्म का संबंध हो सकता है।
और उपासना तथा कर्म इन दोनों का जो साधक साथ साथ अनुष्ठान करता है, तो उसमें से साथ साथ अनुष्ठित इन दो साधनों में से, यानी कर्म तथा उपासना रूप साधनों में से, कर्म रूप साधन से वो क्या करता है? मृत्युं तीर्थवा, अविद्या मृत्युं तीर्थवा। इसमें अविद्या शब्द का अर्थ है कर्मानुष्ठान। उपासना तथा कर्म इन दोनों का साथ साथ अनुष्ठान कर रहा है जो, तो साथ साथ अनुष्ठित कर्म से क्या होगा कि मृत्यु का अतिक्रमण होगा। वह मृत्यु शब्द का अर्थ है जो स्वाभाविक कर्म है, और स्वाभाविक कर्म समझ लो। तो ये स्वाभाविक कर्म का अर्थ है शास्त्र निषिद्ध कर्म, उसको मृत्यु कहा गया। वो मृत्यु क्यों है? इसलिए कि जो शास्त्र निषिद्ध कर्म अर्थात पाप ही करते रहते हैं, शास्त्रविहित कर्म नहीं करते, वो स्वर्ग तो नहीं जाएंगे। तो फिर उनके लिए कौन सा मार्ग मिलेगा? स्वर्ग जाने के लिए तो मार्ग मिलता है दक्षिणायन, और उपासना करते हैं उनके लिए ब्रह्मलोक जाते हैं तो उत्तरायण मार्ग होता है। और शास्त्र में 3 मार्ग बताए हैं कर्म फल प्राप्त करने के लिए, संसार अंतपाती ही फल प्राप्त करने के लिए 3 मार्ग बताए हैं। एक है उत्तरायण मार्ग, जिसे देवयान मार्ग भी कहते हैं, और एक है दक्षिणायन मार्ग, जिसे धूमयान मार्ग भी कहते हैं, वो स्वर्ग ले जाता है। और तीसरा है जायस्व म्रियस्व। जायस्व म्रियस्व का अर्थ होता है बस उनके लिए तो फिर जन्मना और मरना बार बार। देवताओं में तो स्वर्ग में गए हुए जो जीव है पुण्य कर्म करके, वहां स्वर्ग में तो सहसा मृत्यु नहीं होती है ना।